एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने बीएड सेकेंड ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, क्या क्या उसमें से आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे, वो सब डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और कल बीएड का रिजल्ट भी आ चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। तो आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा हुआ हो। तो आज से हम सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है कंटेंट को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जब हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरेटिकल हुआ एग्ज़ाम इस बार आपका, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट है हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं, और उसकी यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, तो आज हम जो है नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट के मीनिंग ऑफ नॉलेज डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ नॉलेज की कितनी तरह की नॉलेज होती हैं, और सोर्सेज ऑफ नॉलेज की हम कहाँ कहाँ से नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलो कि हमें जिस चीज़ की कभी कोई इन्फॉर्मेशन होती है या किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, उसे हम एक सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? नॉलेज। मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता है, तो उससे आप क्या बोलोगे कि मुझे इस चीज़ की क्या है? नॉलेज है। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अबाउट समथिंग, इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ सीखना, स्किल्स दैट यू हैव गेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। जब जो आप किसी एक्सपीरियंस के थ्रू, आप किसी लर्निंग के थ्रू गेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, जैसे आपको आपका एग्जाम होने वाला है या फिर एक सब्जेक्ट की नॉलेज है कि सब्जेक्ट में आपके इतने इतने टॉपिक्स हैं, तो इसको सिंपली क्या कहेंगे कि हमें क्या है? नॉलेज है, हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो जो नॉलेज आप अपने स्किल्स के थ्रू, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, द स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन या फैक्ट, कि मतलब हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पता है या कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता है, तो उसे हम इसे क्या बोलेंगे? एक सिंपल वर्ड दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम नॉलेज। एक थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी सब्जेक्ट का थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? नॉलेज। तो ये क्या है? आपका मीनिंग ऑफ नॉलेज। आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पता है। तो नॉलेज का मीनिंग कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे हम एक वर्ड दे देते हैं जिसे बोलते हैं हम नॉलेज। देखो, अब आपको पेपर में डेफिनेशंस भी लिखनी होती है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी हम सीखेंगे। जैसे आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, डिफाइन नॉलेज एंड डिस्क्राइब इट्स काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, या एक्सप्लेन करें सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। मीनिंग लिखिए, उसके बाद डेफिनेशंस लिखिए, कोई भी 2 ऑथर्स की। ठीक है, मिनिमम 2 ऑथर्स की डेफिनेशंस ज़रूर लिखिएगा, एक नहीं 2, क्योंकि 2 तो आप याद कर ही सकते हैं, और जब आपका एमसीक्यू होगा तब भी आपको हेल्प होगा अगर आप ऑथर्स के नेम को लर्न करेंगे। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन है, जैसे प्लेटो ने क्या कहा था, इन्होंने जो नॉलेज को जो है ना 3 डेफिनेशन में जो कहा, कैटेगराइज कर दिया कि नॉलेज एक परसेप्शन है, हम कुछ परसीव करते हैं, एक सेंसेशन है, कुछ सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं। तो उन्होंने बोला नॉलेज एक परसेप्शन है, एक सेंसेशन है। नॉलेज एक ट्रू बिलीफ है, कि हमें खुद से एक बिलीफ होता है, हम एक ट्रू ट्रुथ जो हमारे पास प्रूफ होता है, या हमारे कुछ पर्सनल कन्विक्शन होती है, उसके थ्रू से हम नॉलेज बोलते हैं। थर्ड, उन्होंने कहा कि रैशनल ग्राउंड है। तो इन्होंने जो था, प्लेटो ने 3 डेफिनेशंस दी थी नॉलेज की, कि नॉलेज इज अ परसेप्शन एंड सेंसेशन, नॉलेज एक बिलीफ है, नॉलेज जो है अकम्पनीड होता है एक रैशनल ग्राउंड से। तो ये प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज की डेफिनेशन थी। डीवे ने कहा कि नॉलेज जो है इन्फ्लुएंस फ्रॉम ट्रुथ, कि कुछ ट्रुथ से आता है नॉलेज का, हम कुछ सच्चाई से सीखते हैं। तो उन्होंने कहा, डीवे ने, कि नॉलेज एज इन्फ्लुएंस फ्रॉम ट्रुथ। तो आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर। ठीक है, नेचर भी लिखना ज़रूरी होता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो आपको मिनिमम 7 to 8 पेजेस आपको भरने होते हैं। तो आप मीनिंग पूछा जाए तो साथ साथ आपको नेचर ऑब्वियसली इसका लिखना है।
पॉइंट्स में लिखिए या फिर एक फ्लो चार्ट बना के लिखिए। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। या तो आप लिख दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए नेचर ऑफ नॉलेज, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर दीजिए और एक दो टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो नेचर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, एक डीप थिंकिंग होती है। नॉलेज जो होती है हमारी सोशल नेचर होती है, कि जो सोसाइटी होती है हम आसपास के सराउंडिंग से भी सीखते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है क्यूमुलेटिव होती है। क्यूमुलेटिव मतलब कि आपकी जो नॉलेज है ना वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती जाती है, मतलब इकट्ठी होती जाती है, क्यूमुलेट होती जाती है। तो ये क्या है, नॉलेज का नेचर है, उसके फीचर्स भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फोर्थ है मीन्स टू रीच द ट्रूथ। नॉलेज मतलब एक सच्चाई की तरफ जाना, एक मीन्स होता है जिसके थ्रू हम एक सच को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज मीट्स आर डेली रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी हम डेली रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल कर लेते हैं। जैसे कोई भी अगर आपको डेली वर्क होता है, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ आप शॉप पे खरीदने जा रहे हैं, आप तभी खरीदने जा सकते हैं जब आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। जैसे आप एक बॉटल भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बॉटल खरीदनी है, कौन सी ब्रांड की बॉटल खरीदनी है, ठीक है ना, कितने प्राइस की खरीदनी है, तो उसके बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज क्या करती है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करती है। वी कैन शेयर आर आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स थ्रू नॉलेज। देखो अगर हमें कुछ पता होगा तभी हम दूसरे को बता सकेंगे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। तो नॉलेज क्या करती है, एक अपने आइडियाज़ को शेयर करने में हमारी हेल्प करती है। बाउंडलेस है, ये नहीं है कि लिमिटेड नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। नॉलेज कितनी भी आप गेन करो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बाउंडलेस होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती उसकी। एर्थ कह रहा है एक लाइक अ वेल्थ, एक वेल्थ की तरह होती है, जितना आप उसको गेन करेंगे उतना ही आप उसकी क्रेव होते जाएंगे, आपको उतना ही उसकी भूख पड़ती जाएगी, जैसे 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 आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके नॉलेज के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो आपको नॉलेज का मीनिंग पता चल गया, आपको उसका नेचर भी पता चल गया। अब आप इजीली लिख सकते हैं कि वह हमको नॉलेज की ज़रूरत क्यों होती है। नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसे ही डल बैठे हुए हैं नॉलेज, तो आपकी लाइफ जो है यूजलेस हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो आपके लिए नॉलेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, ठीक है, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, नॉलेज हमेशा आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है। नॉलेज हेल्प द स्टूडेंट टू एनहेंस देयर थिंकिंग स्किल। जब आपके पास एक नॉलेज होती है, नॉलेज क्या करती है, जब स्टूडेंट को कुछ पता चलता है तो उसकी थिंकिंग स्किल्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट होती हैं। जैसे उसे कोई नई न्यू थिंग के बारे में पता चला तो उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है, डीप थिंकिंग सोचता है, उसके बारे में और एनहेंसमेंट करता है। तो नॉलेज क्या करती है, उसकी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने में उनकी हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो नॉलेज होगी तो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप ईज़िली ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर आप उनकी लैंग्वेज को जानते हो, उनके कल्चर को जानते हो, तो नॉलेज आपको ट्रैवलिंग में भी हेल्प करती है। कहीं भी आप जाते हो तो नॉलेज क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर थर्ड कह रहा है व्हेन वी हैव अ प्रायर नॉलेज अबाउट अ टॉपिक वी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको पहले से उसके बारे में कुछ पता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आप उस टॉपिक को और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन स्कूल्स में, क्योंकि अगर आपके पास कोई रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है तो जो भी आप पढ़ रहे हो या कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। तो नॉलेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ का। वी बिकम स्मार्टर विद द पावर। अगर आपको कोई नॉलेज है और अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, सोसाइटी में खड़े हैं, किसी ग्रुप में खड़े हैं, तो आपका एक नॉलेज अगर अच्छी है तो आप स्मार्टर बिकम स्मार्टर बनते हो, आप प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉर्ट आउट कर पाते हो और आपका जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा, दूसरों के सामने आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो नॉलेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है, आप और भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है काइंड्स ऑफ नॉलेज। इस पे क्वेश्चन आपका ज़रूर आ सकता है कि डिस्क्राइब करो काइंड्स ऑफ नॉलेज कितनी तरह की होती है। आप मिनिमम 10 to 13 काइंड्स होते हैं, आज हम कुछ 7 to 8 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रायर मतलब पहले से, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है प्रायर नॉलेज का, फ्रॉम बिफोर या फ्रॉम अर्लियर, जो आपको पहले से कुछ पता है, एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होती है, आप पहले से सीखे होते हैं, एक्सपीरियंस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो मतलब जैसे आपको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि
आपको कुछ खरीदना था, जैसे एक टॉप आपको खरीदना है, आपको पहले से नॉलेज है, या फिर कुछ भी आपको एक प्रोडक्ट लेना है, आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं ये अच्छा नहीं था तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं था, बट आपने पहले से जैसे पहले से आपको एक प्रायर नॉलेज किसी से मिल गई है, या आपने कहीं देखा होगा उसको, तो ये होती है प्रायर नॉलेज कि आपको पहले से उसके बारे में पता है। या फिर कोई मूवी आपने देखी भी नहीं होती है, तो आप नाम से कई बार क्या कहते हो, एज्यूम कर लेते हो कि अगर इसका नाम ऐसा है तो पिक्चर भी ऐसी होगी या इसका प्रोडक्ट ऐसा होगा। तो समथिंग लाइक दैट की लिटरल मीनिंग हो गया कि प्रायर मीनिंग, प्रायर नॉलेज का पहले से कुछ आपको पता होना। तो कम्स फ्रॉम थ्योरेटिकल रीजनिंग, ये थ्योरेटिकल रीजनिंग से आती है, आपका कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं होता, इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये क्या है, आपकी प्रायर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है पोस्टेरियो, ये आपका मतलब हो गया पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में। तो लिटरल मीनिंग्स हो गया जो बाद में आती है। ठीक है, ये प्रायर नॉलेज का आप एक तरह से अपोजिट ले सकते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर, जो आपको बाद में गेन होती है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन होती है। तो इस नॉलेज जो होती है आपकी एम्पिरिकल होती है। लाइक आप फिजिक्स का ट्रूथ देख रहे हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उनके कोई ट्रूथ को डिस्कस कर रहे हो, तो ये क्या होती है, आफ्टर नॉलेज होती है, जब आप कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो और उसके थ्रू आपको नॉलेज गेन होता है। ठीक है, जैसे आपका फ्रेंड ही ले लो, आप आपके फ्रेंड से आपका झगड़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, एक्सपीरियंस आपका जो होता है बढ़ता है, नॉलेज क्रिएट करते हो कि नहीं यार ये तो मेरा अच्छा दोस्त है ही नहीं, इसका उसका बिहेवियर आप जानने की कोशिश कर लेते हो, उसका बिहेवियर आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब आप न्यूली कहीं किसी को फ्रेंड बनाते हो, रिसेंटली आपको उसके बारे में इतना नहीं पता होता। ठीक है ना, जैसे टाइम पास आउट होता है आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो, नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाती है उसके बारे में कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका पोस्टेरियो जो आपको बाद में पता चलता है। और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जब आप उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल के लेबोरेटरी में जाके कुछ सीख लेते हो, तो क्या होती है आपकी आफ्टर नॉलेज। थर्ड आपका है एनकोडेड नॉलेज। एनकोडेड नाम से पता है, जो सिंबल्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम साइंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो इस टाइप ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं हम, एनकोडेड नॉलेज। ठीक है, फोर्थ आपका आ गया एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है जिसको आप एक्सप्रेसिव वे में करते हो, इसको हम एक्सप्रेसिव नॉलेज भी कहते हैं। आप इजीली इनको एक्सप्रेस कर पाते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, ये वर्बलाइज्ड होती है, लाइक आपका एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, जब एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हो तो ईजिली आप उनको क्या कर पाते हो, एक्सप्रेस कर लेते हो एनसाइक्लोपीडिया को, ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं वो। ठीक है, तो क्या है आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज। फिफ्थ है आपका प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है कि नोइंग हाउ टू डू समथिंग, ये जानना कि कैसे हमें कुछ चीज़ को करना है, उसका प्रोसीजर देखना, उसका स्टेप्स देखना कि कैसे हमें उसे परफॉर्म करना है उस वर्क को। तो इट इन्वॉल्व्स मोर सेंसेस, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करते हैं, लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो गए हमारे, प्रैक्टिस होगी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाता है कि मुझे कैसे इसको फर्स्ट स्टेप लिखना है, कैसे फिर उसका सेकंड स्टेप पे जाना है, तो आप एक तरह से आपकी प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका टाइप है इसमें प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होती है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंट इन नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इसको आप नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स या फिर लॉजिकल नॉलेज होगी। ठीक है, सेवंथ आपका है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज क्या होती है, डिफिकल्ट होता है इसको एक्सप्लेन करना, इसको आर्टिकुलेट करना, लाइक जैसे पजल्स होते हैं, जब आप पजल्स को सॉर्ट आउट करते हो समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम उसको सॉर्ट नहीं कर पाते, तो इस टाइप ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं, हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि कैसे हमें पजल्स को करना है, या कोई भी आपका टॉपिक है उसको आप इजली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो जब, तो उसको बोलते हैं टेसिट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है मेटा नॉलेज, मतलब नॉलेज की भी नॉलेज होना, किसी भी प्रोडक्ट की या फिर कोई भी आपको पहले से नॉलेज है उसकी और नॉलेज गेन कर लेना, उसको हम बोलते हैं मेटा नॉलेज। जैसे आप बुक्स के थ्रू गेन करते हो, आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में पता है, बुक से आप और एनहेंस कर लेते हो, उस नॉलेज को और इंक्रीज कर लेते हो, या बिब्लियोग्राफिक पढ़ लेते हो, तो इसको बोलते हैं हम मेटा नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज मतलब कि कहाँ कहाँ से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आप सबको पता है। बुक्स हो गया, बहुत ही कॉमन है, बुक्स के थ्रू आप नॉलेज गेन करते हो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप करते हो। बिलीव्स हो गया कि आपका पर्सनल कन्विक्शन है कि ये ट्रूथ है, ये सही है, पर्सनल कन्विक्शन के थ्रू भी आप नॉलेज को गेन कर लेते हो, या सेंसेस के थ्रू जैसे स्मेल करते हो,
कोई चीज़ है आपने स्मेल करी, आपको पता चल जाता है उसके बारे में कि कैसी है वो चीज़, उसकी स्मेल कैसी आ रही है, कुछ टेस्ट करके आपको पता चल जाता है इसका टेस्ट कैसा है। तो आप जो है नॉलेज को सेंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू या बिलीव्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ है आपका नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। टेनेसिटी मतलब कि जो साइकोलॉजिकली फोर्स करते हैं पीपल को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये सही ही है, ठीक है। जब साइकोलॉजिकली एक फोर्स आता है आप पे, या सुपरस्टिशंस लगा लो, जैसे लोग होते हैं सुपरस्टिशियस कि नहीं इन्होंने कहा है तो चीज़ ये ठीक ही होगी, तो उससे भी आपको कुछ नॉलेज आपकी मिलती है। तो क्या है ये आपका फोर्थ, नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस है, जब आप कहीं घूमने जाते हो या एडवेंचर करते हो या कुछ भी आप कहीं इवेंट में जा रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपको कैसा अनुभव हुआ वहाँ जाके, तो उससे आपको नॉलेज इंक्रीज होती है, वहाँ के एडवेंचर के बारे में आप सीखते हो, वहाँ के नेचर के बारे में आप सीखते हो, या कहीं भी जाते हो तो आप कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी बढ़ती ही है। तो फिफ्थ क्या है आपका एक्सपीरियंस। सिक्स्थ आपका इंट्यूशन। समटाइम आपको इंट्यूशन भी होता है, एक साइंटिफिक नॉलेज होती है कि जैसे आपको कुछ पहले से इंट्यूशन हो जाती है कि नहीं इसका मतलब ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो इंट्यूशन भी क्या है आपका एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। लास्ट आपका आता है ट्रेडिशन। समटाइम ट्रेडिशन के थ्रू जो जनरेशन से चला आ रहा है वो हमको पहले से बता दिया जाता है, जैसे कि रामायण आपको पहले से पता है, उसकी कुछ नॉलेज होती है, या कोई भी ट्रेडिशन चल रहा है, आप जिस ट्रेडिशन के हैं तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जनरेशन होती है, उसके थ्रू पास होता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आज हमने यूनिट 1 की नॉलेज का मीनिंग पढ़ा है, नॉलेज के नेचर्स को डिस्कस किया है कि नॉलेज कैसा होता है, उसके फीचर्स कैसे होते हैं, काइंड्स कैसे होते हैं, कितनी तरह की नॉलेज होती है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके सोर्सेज को। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन तो आपका अभी बन ही गया है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन डिटेल्स। तो आप इसको 16 मार्क्स में भी लिख सकते हो, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और आपके एमसीक्यू के लिए भी इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक मैंने बताया है समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, ताकि जो आगे के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।